Good morning, students. This is of standard 7th, and today we are going to start our SST chapter 2. The name of the chapter is Motions of the Earth. Motions of the Earth यानी हमारे पृथ्वी का जो गति होती है, चलने का तरीका, उसे कहा गया मोशंस ऑफ द अर्थ. Have you noticed that the toys that you play with such a stops and discs rotate on their own axis? क्या कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि जो हम खिलौनों से खेलते हैं या फिर जो टॉप्स होते हैं, जो भौरा जिसे हम बोलते हैं लट्टू, उसको अगर आप घुमाते हैं तो वो अपनी ओन जगह पर ही यानी अपनी खुद की जगह पर ही गोल गोल घूमता है. सिमिलरली आवर अर्थ टू रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. उसी तरह हमारी जो पृथ्वी है वो भी अपनी एक ही जगह पर घूमती है. यू मस्ट हैव टेकन ए राइड इन द फेरीज व्हील इन फेयर्स. आप लोगों ने जो फेरीज व्हील का मतलब होता है, जो झूले होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर कभी तो बैठे होंगे, तो वो भी जो होता है उसमें भी व्हील्स जो होते हैं वो अपने आप ही घूमते हैं. वाइल द सीट्स रोटेट अराउंड देयर एक्सिस. और इसी तरह हम जिस सीट पे बैठे होते हैं हमें लगता है कि वो सीट भी घूम रही है. दे ऑल्सो रिवॉल्व इन द सर्कुलर मैनर. अब वो उसी तरह से पूरा का पूरा यानी बड़े से झूले होते हैं लेकिन वो पूरा नीचे से ऊपर और ऊपर से वापस नीचे यानी गोलाकार में या गोलाई में घूमता है. लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज़. और इसी तरह बाकी के भी जो ग्रह होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, वो भी इसी तरह घूमते हैं. द अर्थ ऑल्सो मूव्स इन 2 ways. अब पृथ्वी जो है वो 2 तरह से घूमती है. अब वो 2 तरीके कौन से हैं? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन और रेवोल्यूशन. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब जो पृथ्वी है वो अपनी खुद की जगह पर भी गोल गोल घूमती है, जबकि वो सन के सूरज के आजू बाजू भी घूमती है. द मून एंड द अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन. और इस तरह चाँद और पृथ्वी ये दोनों कंटिन्यू मोशन यानी कंटिन्यू घूमने की प्रतिक्रिया इनकी बनी रहती है. मोशंस ऑफ द अर्थ. अब अर्थ पृथ्वी के क्या क्या मोशंस हैं? रोटेशन. रोटेशन का मतलब होता है मूविंग ऑन इट्स एक्सिस यानी अपनी खुद की जगह पर ही घूमना. एंड रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन यानी सूरज के आसपास या सूरज के आजू बाजू में घूमना. Now 2.1 we are going to discuss a Ferris wheel in a fun fair. अब हम जब मेले में जाते हैं फन फेयर में, तो वहाँ पे जो झूला होता है वो किस तरह से झूलता है उसके बारे में हमें ये पिक्चर में समझाया गया है. इरेक्ट ए पिलर ऑन योर स्कूल ग्राउंड्स. अब अगर सपोज़ आप अपने स्कूल ग्राउंड में रहते हैं तो वहाँ पे किसी पिलर को, किसी पोल को या खंबे को पकड़कर खड़े हो जाएं. नोट दैट द डिटेल्स एज गिवन इन द टेबल. अब इसी तरह से ये जो डिटेल्स दी हुई हैं इस पिक्चर को देखकर हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे हम देखेंगे. पेज नंबर 8 पे ये जो टेबल दिया हुआ है इसी टेबल में आपको लिखना है. अराइवल इन स्कूल. सपोज़ आप स्कूल में पहुंच रहे हैं तो आप कौन से टाइम पे पहुंच रहे हैं और किस डायरेक्शन में यानी कौन सी दिशा है. एंड लेंथ ऑफ द स्कूल यानी आपके स्कूल की जो लंबाई है वो, या फिर शेडो मतलब होती है हमारी परछाई. तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पर इस बॉक्स में दिया गया. टेबल वर्क कंप्लीट करना है. ड्यूरिंग शॉर्ट रिसेस. अब अगर आपकी छोटी सी रिसेस टाइम हो रही है तो वो कितने बजे हुई है, कौन सी डायरेक्शन में रिसेस हुई है. एंड लेंथ ऑफ द शेडो. उस दौरान आपकी जो परछाई है वो कितनी, लंबाई कितनी है उसकी. अब ड्यूरिंग लॉन्ग रिसेस. जब आपकी बड़ी रिसेस होती है उस टाइम का, समय का टाइम बताना है, कौन सी दिशा में आप जाते हो वो बताना है, और आप उस टाइम पे आपकी जो परछाई है वो कितनी लंबाई में होती है. डिपार्चर फ्रॉम स्कूल. जब आप स्कूल से घर के लिए निकलते हो तो उसका टाइम, उसका डायरेक्शन और लेंथ ऑफ द शेडो. नाउ व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन. अब पृथ्वी का रोटेशन का मतलब क्या है. As the earth rotates on its imaginary axis, the speed of rotation at any point along the equator is approximately 1670 km/h. अब जैसा कि जब पृथ्वी रोटेट करती है यानी जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी घूमती है तो उसकी जो स्पीड होती है एट एनी पॉइंट
पॉइंट अलोंग द इक्वेटर। तो इक्वेटर जो होता है उसके इक्वेटर का मतलब है जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये बीच का, इसे बोलते हैं इक्वेटर। अब यहाँ से अप्रोक्सीमेटली जो उसका डिस्टेंस होता है यानी उसकी गति वो 1670 किलोमीटर पर आवर, km एंड HR मीन्स किलोमीटर पर आवर, यानी इतने किलोमीटर एक घंटे में वो घूमता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कम्प्लीट ऑन रोटेशन। और पूरी अर्थ को, पृथ्वी को कंप्लीट करने के लिए, इस गोले को या इस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं। वाई इज़ द सन सेम ओनली ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट। अब ऐसा क्यों होता है कि सूरज जो है वो खाली दिन में ही दिखता है और चाँद जो है वो खाली रात में ही दिखता है। हाउ आर डे एंड नाइट कॉज्ड। अब दिन और रात कैसे बनते हैं। यू मस्ट प्रोबेबली हैव थॉट एंड सच क्वेश्चंस। अब हमारे मन में भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये रहा, देखिए चाँद, ये चाँद है जो कि अंधेरे में आता है, उस टाइम पे ये जो रहते हैं सितारे भी दिखते हैं। डे एंड नाइट, अब ये इस तरह से डे है, दिन में सूरज निकलती है, सूरज की जो रोशनी होती है वो इस तरह से पूरे पृथ्वी पर फैल जाती है। और ये रात का, रात में जब अंधेरा हो जाता है तो सितारे दिखते हैं और हल्की सी जो रोशनी, जो सूरज की छुपी हुई रोशनी इसमें रहती है, उसी से उजाला दिखता है। अब एक्टिविटी में दिया गया है कि एक्टिविटी में आप क्या करेंगे। दिस इज 2.3 डे एंड नाइट, यानी दिन और रात की प्रतिक्रिया। टेक ए ग्लोब एंड टॉर्च। अब आप एक ग्लोब ले लो, उसको अगर टॉर्च करके देखोगे, शट द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम का दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दो, सो दैट देयर इज़ डार्कनेस। अब इस तरह से अंधेरा हो जाएगा पूरी तरह। इल्यूमिनेट द ग्लोब विद द टॉर्च। द पार्ट विच इज़ इट लिट सिग्निफाइज डे वाइल द डार्क हाफ सिग्निफाइज नाइट। तब हम क्या करेंगे, जो आधा भाग होता है जिस पे रोशनी पड़ती है वो भाग कहलाएगा डे, और जिस पर रोशनी नहीं पड़ रही है, बिल्कुल ही अंधेरा है या परछाई पड़ रही है, ढक गया है, उस पार्ट को हम कहते हैं नाइट। अब ग्लोब ऑफ अर्थ। अब ग्लोब ऑफ अर्थ मतलब ये रहा अपना पृथ्वी का, ये पूरी पृथ्वी है और इस तरह से आधा भाग जो अंधेरे में और आधा भाग रोशनी में, और ये जो है ये उसके ऊपर लाइट पड़ रही है।